सो है हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। अब तक की क्लास में हमने क्या जाना था कि ये अब तक की क्लास में हम बेसिकली हमने जाना था कि किस तरह से हम एक सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, है ना। अगर ये मेरे पास लेट से कोई सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, तो ये जो इसकी जो रेड वाली जो इसकी आउटर बाउंड्री, इसको हम बोलते थे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, एक मिनट। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मीन्स क्या होता है, जिसको हम बोलते थे पेरीमीटर भी, पेरीमीटर। अब देखो यहाँ क्या है, ये और इसका फॉर्मूला हमने क्या जाना था, इसका फॉर्मूला हमने जाना था बेसिकली 2 पाई आर, वेयर आर इज आवर व्हाट इज आर इज आवर रेडियस। अगर इसका ओ है और इसका मान लो रेडियस समथिंग कुछ आर है, तो हम इसका सरकमफेरेंस बोलते थे 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू क्या होती थी 22/7 और 3.14। तो ये पाई की वैल्यू मतलब एक तरह से याद ही कर लो। तो ये था बेसिकली सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर के बारे में। अब हम जानेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। तो देखो, इसे हम एक एप्लीकेशन के थ्रू समझते हैं। लेट्स से यहाँ हम ये तुम्हें कोई गड्ढा करना है। अच्छा, तुम्हें कोई गड्ढा करना है समवेयर, यू हैव टू डिग सम लैंड। अच्छा, और तुमने गड्ढा करा कुछ कुछ फूल वूल लगाने के लिए। लेट्स से तो वहाँ कुछ तुम्हें कुछ सजावट करनी थी या कुछ गड्ढा करना था ताकि वहाँ कुछ सीमेंट या कंक्रीट भरा जा सके। अब तुमने ये गड्ढा करा है, अब मुझे ये बताओ कि उस गड्ढे का जो एरिया है वो कितना होगा। ये जो तुमने गड्ढा करा है उस पे मान लो तुम्हें ये कंक्रीट, तुम्हें कंक्रीट के उस पर तुम्हें एक परत लगानी है या फूल उसे सजाना है, तो बताओ तो कितना एरिया उस गड्ढे का होगा। और नहीं तो कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि वो आखिरी क्लास में मैंने बताया था कि कैसे अगर तुम एक ढक्कन को रोल करते हो यहाँ से यहाँ, तो फिर ये दूरी हमें का पेरीमीटर देती है, तो फिर ये ढक्कन की एरिया कितनी होगी। तो देखो पेरीमीटर देखो, एक चीज़ और क्या है यहाँ पे है, पेरीमीटर मीन्स होता है वन डायमेंशनल। पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बेसिकली, है ना। पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स और किलोमीटर, इस तरह से करके हमारा लेंथ मेजर करते हैं जो सीधी होती है ना। पेरीमीटर हमारी सीधी एक सिर्फ लाइन होती है, एक लंबाई होती है बस। एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा हो जाता था सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो एरिया हमारा क्या होता था, टू डायमेंशनल होता था, यानी कि क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया हमारा, जहाँ भी स्क्वायर आ गया यानी कि वो टू डायमेंशनल हो गया। तो ये अगर मैं इसके जगह मैं कर दूँ पावर 3, अगर मैं यहाँ पे मीटर क्यूब लिख दूँ जो आगे तुम लोग पढ़ोगे वॉल्यूम में, तो इसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, यानी कि ये फिजिकल स्पेस में दिखती है। तो ये मान तो ये हमारे पास ये एरिया है, तो हमें ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, इसके लिए हम अगेन हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझो। देखो, ये अगेन ये मेरा ये सर्कल है। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार ये सर्कल को है ना, ये हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये 4 हो गए। एक मिनट, ये भले थोड़ा अनइक्वल दिख रहा हो पर ये एक तरह से इक्वल समझ लो। ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः। एक और इसमें बनाते हैं। देखो क्या ये आठ आठ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अच्छा, 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने क्या करा, मैंने बोला कि एक तरफ इसको शेडेड कर दो, आधे आधे हिस्से को शेडेड कर दो। मैंने इतने हिस्से को शेडेड कर दिया। आधे 4 को शेडेड कर दिया, 4 को नहीं करा। अब बोल रहा हूँ कि आठों 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 के आठों हिस्सों को है ना काट लो। और फिर जो अब देखो, ये जो ईच इंडिविजुअल को पता क्या बोलेंगे, इतना जो हमारे पास निकल के आ रहा है इसको हम बोलेंगे सेक्टर। इसको हम बोलेंगे सेक्टर। जब भी तुम सर्कल को इस तरह से काटोगे तो हर एक जो पार्ट है, इंडिविजुअल पार्ट कटने के लिए, उसको हम बोलेंगे सेक्टर। अब मैंने बोला फिर ये सेक्टर्स को निकाल के तुम इस तरह से तुम कुछ लगा दो। सेक्टर्स को निकाल के हमने काट लिया, और देखो सेक्टर्स को अगर तुम लोग काटोगे तो ये कुछ इस तरह से बाहर आएंगे, है ना। ये ये कुछ इस तरह से तुम्हारे पास आएंगे बाहर, सेक्टर्स को काटोगे तो। एक मिनट, है ना। सेक्टर्स को काटोगे तो तुम्हारे कुछ इस तरह से तुम्हारा ये फेयर आएगा कोन की तरह, है ना। कोन कोन की तरह तुम्हारा आएगा ना, कोन की तरह। ये तुम्हारा हो जाएगा सर्कल का पेरीमीटर वाला हिस्सा, और ये तुम्हारा हो जाएगा ये सेक्टर। इस तरह से ना तुम एक एक सेक्टर को तुम ना बाजू बाजू करके लगाते रहोगे। अच्छा, फिर एक सेक्टर तुम्हारे पास फिर यहाँ पर आएगा, है ना। मैं देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे जितने भी मैंने ये शेडेड रीजन यानी कि
वाइट इंक वाले पार्ट्स हैं मैं उनको एक तरफ कर रहा हूँ, और जो नॉन वाइट वाले हैं मैं उनको एक तरफ कर दूंगा। जो नॉन वाइट वाले हैं मैं उनको येलो से करूंगा, देखो इस तरह से। ये यहाँ गया, यहाँ गया। ये अब बताओ मेरे पास यहाँ पे कितने सेक्टर्स आ गए। ये मेरे पास शेडेड आ गया, ये शेडेड, ये शेडेड, ये शेडेड और ये शेडेड आ गया। और मेरे पास कौन सा नॉन शेडेड एरिया मेरे पास है, ये वाले। तो क्या मेरे पास टोटल कितने सेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक और बनेगा यहाँ पर हमारे पास 8, ये वाला 8। 8 आ गए, चार चार शेडेड वाले, चार येलो इंक वाले। अब देखो कि तुम्हें देखोगे कि ना तुम्हें कुछ ये पैरेललोग्राम की तरह दिख रहे हैं, पैरेललोग्राम की तरह। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये रफली ये तुम्हें पैरेललोग्राम की तरह तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम की फिगर में आगे पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, डबल पैरेलल, एक पैरेलल लाइन और जीएम। ये मेरे पास एक रफली पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा। तुम लोग रियल में करके भी देख सकते हो ये एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब मनगढ़ंत कहानियां हैं, करके भी देख सकते हो। अब मैंने बोला कि 8 था ना, अब हम इसको और छोटे हिस्सों में काटेंगे। अभी मैंने इसको 8 हिस्सों में काटा, अब मैं बोला तुम इसको 64 सेक्टर्स में काट लो, 64 में कर दो। अच्छा, और छोटे छोटे कर दो, और छोटे छोटे। दिखेगा ना कि ये ना हमारा और एक बेटर पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा। यहाँ पे तुम्हें क्या निकलेगा, मोर द सेक्टर्स डिवाइडेड more clearly parallelogram will appear। अच्छा, मोर क्लियरली पैरेललोग्राम विल अपीयर। इसका मतलब क्या होगा कि ना, ये देखो तुमने परसेंटेज में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक, कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। तो ये भी ना प्रीटी मच वही है कि जैसे जैसे हम उसको और छोटे छोटे हिस्सों में काटते जा रहे हैं ना, हमें वो और क्या, वो जैसे कि देखो एक है तलवार, तलवार को और छील दो, और छील दो, चाकू हो जाएगा। और छिल दो, सुई हो जाएगी। देख रहे हो मतलब ये किस तरह से। तो उसी वजह से ना एक सर्कल है, उसके हिस्सों को मैं काटता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ, और सारे हिस्सों को साइड बाय साइड लगाता जा रहा हूँ। तो मेरे पास ना एक पैरेललोग्राम की फिगर आएगी, करके देख सकते हो। तो मोर द सेक्टर्स डिवाइडेड मोर क्लियरली पैरेललोग्राम विल अपीयर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, तो अब देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है। पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, मैंने बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास पैरेललोग्राम की एरिया होती है। अब ये बताओ यहाँ पे ये, अब देखो क्या है, तुमने यहाँ पे एक चीज और देखा होगा कि जो सर्कल के जो पेरीमीटर जो मैं पे छोट काट काट के लगा रहा था ना, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह बनते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक और आइडिया क्या आता है कि जैसे जो सर्कल का जो बोलते हैं कर्व्ड है पूरा, वो ना उसका हर एक कर्व ना बहुत ढेर सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई। अब मैं इसको और छोटे छोटे हिस्सों में करता जा रहा हूँ, और छोटे 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 छोटे, 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हो तो बेसिकली करना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक फोर फिगर है, तुम उसको और छोटा कर दो, 4 हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन को तोड़ दो, 5 हो जाएगी, और उसको तोड़ दो, 6 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, बेसिकली सर्कल ये क्या है, इन्फानाइट इन्फानाइट स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, इन्फानाइट स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है सर्कल। समझ गए, सर्कल क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे पर जो लग रहे हैं वही हमारा सर्कल का पेरीमीटर बनाते हैं, और उसी हम पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं थ्रू फॉर्मूला पार्ट 2 पाई आर। अब देखो क्या है, ये पैरेललोग्राम की एरिया कितनी आ गई, एल इंटू बी। अब यहाँ देखो इसकी ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली जो, अगर ये मैं इसकी ये वाली लेंथ लूँ तो ये कितनी होगी। मैंने बोला कि यार तुम इसका, मैं सिर्फ एक साइड में मैं लेंथ ले रहा हूँ। अच्छा, ये जो लेंथ है यहाँ पे ये वाली साइड पैरेललोग्राम की, ये वाली साइड जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 पाई आर का हाफ, यानी कि पाई आर, इसको बोलेंगे पाई आर। कैसे, देखो ये सर्कल को सेक्टर मैंने काटा, सेक्टर का कुछ हिस्सा नीचे आ गया, कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, तो सिर्फ एक हिस्सा कितना होगा, 2 पाई आर का आधा होगा, सर्कमफेरेंस यानी कि आधा। तो मैं यहाँ पे एल की जगह लिख दूंगा पाई आर। और ये ब्रेथ कितनी होगी, यानी कि इसकी ये वाली चौड़ाई कितनी होगी, इसकी वाली चौड़ाई कितनी होगी, आर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रेडियस ही तो कट के जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। समझ गए। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसको आगे की क्लास में किसी और अच्छे से इसको समझा देंगे।
और पर अभी के लिए जाने के लिए सिर्फ इस वीडियो से इतना जान लो कि पाई आर स्क्वायर हमारा होता है, पाई आर स्क्वायर इज आवर एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सर्कल, जहाँ पे आर क्या हमारा रेडियस है, पाई हमारा क्या चीज़ है 22/7 और 3.14 इज आवर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और दूसरा क्या जाना था 2 पाई आर, 2 पाई आर हमारा क्या है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हमें एक तरह से पेरीमीटर मिल गया और यहाँ पे हमें एरिया भी मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को एक तरह से एकदम याद कर लो, मतलब पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। इन फॉर्मूला से रिलेटेड हम अगली क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।